नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पत्रकारों के कलम की आवाज सुनो, 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 सुनो। पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, सुनो, 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 अब सुनो, कलम की ना सुनने वालों, सुनो, 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 अपनी मांगे लेके चलते हैं मुख्यमंत्री के पास। सुनो, 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 सीएमओ वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्टाचारी सीएमओ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्टाचारी। और यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दे को लेकर? पत्रकार बंधुओं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्या बताया जाए। हम सब आपके साथ में, सम्मान में आप सबके उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ के अधिकारी, खासकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, इतना भ्रष्टाचार फैला रखे हैं कि अपने डीएम के आदेश तक को वो नहीं मानते हैं। कई ऐसी चीजें आई। दीपक पांडे जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर एक बात उठाई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको अंदर कर दिया गया। और भी कई पत्रकारों ने अपनी बात उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, या जमीन या कोई भी बातें आती हैं उसकी बात उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है। हम सब बहुत दुखी हैं। यहाँ पर अवैध कब्जा, बेलगाम अधिकारी, अरे छोटी बातें तो छोड़ो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी यहाँ पर अनियमितताएं चल रही हैं। 3-3, 4-4 महीने से सबके फार्म पड़े हुए हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। फार्मों के बारे में कोई पूछता है तो आज नहीं कल, बाबू यहाँ है ही नहीं, बाबू तहसील में है, कहाँ गए बाबू, कोई कुछ जानते ही नहीं। बाबू आता है, फार्म जमा करने के सेवा शुल्क मांगता है। लखीमपुर में ये सब क्या हो रहा है? यहाँ की अफसरशाही ये चाहती है कि हमारे प्रदेश के युवा, सबके प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ की अफसरशाही फेल करना चाहती है, इसलिए हम सब पत्रकार प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों के दौरान ने थाली पीटी थी, थाली बजाकर हम सब पैदल यात्रा में जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं कि यहाँ की अफसरशाही की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात रखेंगे। पत्रकारिता यात्रा में जा रहे हैं जी। आप यहाँ पे कितने लोग यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, और मेन क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे, किन चीज़ों से लेकर आप त्रस्त हैं यहाँ पे लखीमपुर में जो पत्रकारों के साथ हो रहा है कि पत्रकारों पर आए दिन मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इन सबके बारे में थोड़ा विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग आए, आप लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पे लखीमपुर जनपद पे आज के डेट में पत्रकारिता करना दुर्लभ हो रहा है, ना ही अधिकारी कोई जवाब देना चाहता है। और यदि आप किसी साक्ष्य के साथ किसी भी खबर को छापते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं। अभी तत्काल में आप लोगों ने देखा कि 4 पत्रकारों के ऊपर चिकित्सा विभाग में मुकदमा लिखा गया, जबकि वहाँ पे जो सीएमएस हैं कोहली जी, उनके द्वारा उनके ही ऑफिस में दारू मुर्गा पीते हुए, खाते हुए वीडियो वायरल हुआ, अश्लील वीडियो वायरल हुआ। वो जो पत्रकारों ने वीडियो बनाया, तब उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। और पत्रकारिता इतनी दुखदाई हो गई है कि पत्रकार करे तो क्या करे,
पत्रकार को चलना मुश्किल है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। चाहे वो धान घोटाले में दीपक पांडे द्वारा लिखा गया मुकदमा हो, वो भी जेल गए। अभी कई पत्रकारों के मुकदमे लिखे गए हैं। पड़ोस के जनपद सीतापुर में राजेंद्र दाती की हत्या हो, बहुत से मुकदमे ऐसे लिखे जा रहे हैं। पत्रकार अपना कलम चलाने में भयभीत हो रहा है। अवैध अस्पताल चरम सीमा पर है, जिनका पंजीकरण नहीं है। आए दिन किसी न किसी महिला की मृत्यु होती है और अफसरशाही पैसे के दम पर सब कुछ मैनेज करके और अस्पताल पुनः खुल जाता है। माननीय हमारी जो जिलाधिकारी महोदया जी हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और थी, अब हम थी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके ही कार्यकाल में कम से कम 20 मृत्यु हुई हैं। अभी उनके ही कार्यकाल में 3 दिन पहले उनके ही ऑफिस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी गोद में उठा करके जिलाधिकारी महोदया के यहाँ से माननीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाता है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ से जिलाधिकारी महोदया के यहाँ आता है, उसकी बच्चेदानी निकाल ली जाती है। और हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। केवल अगर कार्रवाई होती है तो अस्पताल सील होता है। सील के नाम पर केवल कुछ नहीं होता है। और हमको लगता है कि जनपद में हर एक बच्चे को एक पिक्चर अक्षय कुमार ने बनाई थी गब्बर, तो गब्बर बनने की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, वो हम हो या आप हों। अफसरशाही इतनी भ्रष्ट हो गई है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये हमारी मुखिया जो माननीय दुर्गा शक्ति नागपाल जी जिलाधिकारी जी हैं, ये मुखिया होने के नाते इनका दायित्व है कि हर विभाग से इनकी पहुंच है, पकड़ है और इनके ही कार्यकाल में इनके ही बेलगाम अधिकारी इनकी ही बात पे नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे। क्या पैदल मार्च के लिए पहले से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था? जिला प्रशासन को 5 दिन पहले अवगत कराया गया था और माननीय जी नहीं मिली थी। हमारे जो एसडीएम साहब हैं रत्नाकर मिश्रा जी को दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे पास अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं आया। कॉल सिर्फ आया है तो केवल एलआईयू का, और एलआईयू बराबर हम सभी लोगों से बात करते रहे हैं। और जिला प्रशासन मूक बधिर, ऐसा लगता है कि इसके न कान है, न आंखें हैं और न मुंह है, न ये बोल सकता है, न ये सुन सकता है, न ये देख सकता है। ऐसे ही क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी क्रांतिकारियों की धरती है और हम क्रांतिकारी हैं, क्योंकि कलमकार हमेशा क्रांतिकारी होता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 आंदोलन लखीमपुर जनपद में किए हैं, वो चाहे सपा सरकार रही हो, उस समय मनोज मिश्रा हत्याकांड रहा हो, उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, चाहे वो 2017 में बाबा जी की सरकार शराबबंदी वाले मामले में भी हमने अपनी 100 यात्रा निकलवाई है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहते हैं और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जब हमारे 10 पत्रकार साथियों की अगर किसी न किसी की और मृत्यु होती है तब भी हमें साथ स्वीकार है और हम जाने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर कवरेज करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हमेशा करते ही रहेंगे। क्या कोई सुरक्षा मेडिकल व्यवस्था की किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रशासन मूक बधिर है, अंधा बहरा और लूला और लंगड़ा है। अगर रास्ते में कोई घटना होती है, दुर्घटना, तो सारी घटना की जिम्मेदार माननीय जिलाधिकारी महोदया और उनका अन्य पूरा प्रशासन होगा। खबरें चल रही हैं लेकिन अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना है कि पत्रकारिता आज के टाइम वक्त में इतनी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है कि उसकी खबरों में असर नहीं रहा है या दम नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसी जो दम की बात आप बता रहे हैं, इसी विषय में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग अपनी बात लेके जा रहे हैं और कलम की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो खाली पेट पे उनको आवाज़ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई कमल मिश्रा जी ने बताया कि वो मूक और बधिर दोनों हो चुके हैं, ना ये सुनते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। तो कलम की ताकत अधूरी रह गई है और कलम पर अंकुश लगा दिया गया है। हमारे अनुच्छेद 19 के तहत में हम लोगों को ये वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये संविधान उल्लंघन भी काम ये लोग कर रहे हैं और इस पर अंकुश और लगातार लगाम लगाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि खाली अस्पतालों को सीज कर देना एक कार्रवाई जिससे कि आम जनता को निजात मिल सकती है? इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है और अस्पताल सीज कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं? ये ठीक तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको न्याय नहीं मिल पाता और इसकी तो अधिकता हो गई है कि ये महज खाना पूर्ति बन के रह गया है।
कि यदि प्रशासन में हम लोग यहाँ पर 10 लोग जा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, हम लोग अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो महज खाना पूर्ति के तहत में आगे सील कर दिया। पीछे से शायद वीडियो आए भी थे हम लोगों के अस्पताल के कि पीछे से हमारा इलाज जारी है। इस तरह के सजा होना चाहिए। जब एक आदमी की कोई मृत्यु होती है तो उसके लिए मृत्यु का प्रावधान है, बट अस्पताल में अगर किसी तरह से कोई मृत्यु होती है तो अस्पताल सीज करके छोड़ दिया जाता है। बीएनएस में तो कार्रवाई इन पर देने का अधिकार दिया गया है कानून को हमारे, पर हमारा कानून सुनना ही नहीं चाहता। डॉक्टरों को जेल भेजना चाहिए, इनकी जो प्रैक्टिस की डिग्री है वो छीन लेनी चाहिए, अस्पतालों को सील कर देना चाहिए ताकि आगे जितने बढ़ने वाले हैं अनुकरण करें और शायद लगाम लग सके। और इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की मंशा सिर्फ महज खाना पूर्ति तक सीमित रहे है कि आपकी पदयात्रा जो है उसको रोका जा रहा है। आपकी पदयात्रा आप लोगों के कैमरे के सामने रोका जा रहा है। आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं, शायद आप लोग ने वीडियो भी बनाए होंगे, तो आपके कैमरे के सामने फोर्स रोका गया है। हम लोगों को जाने नहीं दे रहा, बताया जा रहा है कि सिस्टम विरुद्ध है। अब बताइए, दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में अपनी ही आवाज नहीं उठा सकते हैं। मतलब आपकी आवाज को बुलंद, जो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जनता की आवाज, जनता का दर्द दिखा रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं मान रहे हैं। वो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी के तहत में उनकी आवाज दबा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर लेते हैं, और जब पत्रकार कोई आवाज उठाता है तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हम तो दोनों ही बातें लेके जा रहे थे, लेकिन कहाँ जाने दे रहे हैं? ना तो सुनते हैं, न सुनते हैं, न सुनाने देंगे। क्या लग रहा है आपको, क्यों रोका जा रहा है? रोका जा रहा है, पोल खुल जाएगी। चोर हैं सभी, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनकी पोल खुल जाएगी। माननीय जी के कान में कितने दिया है भाई साहब? दवाई दीजिए उसकी क्या गवाही है? चलिए मैं दे रहा हूँ, चलिए कहाँ चले? हम चोर मत कहिए, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हमारा स्वतंत्रता है, आप नहीं सकते। मैं तो स्वतंत्रता हूँ, आप जिस तरीके से रोक रहे हैं ये आपका काम है। मैं कह रहा हूँ, और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। कानून है आप नहीं काम कर, हम लेकिन आप अपने वरिष्ठों का आदेश कब जब एक बार ऊपर देखो, सीधी बात है, भाई आप बताइए, आप अपनी कार्रवाई के हमारे क्षमता अपनी काम बोल रहे हैं, अपनी कार्रवाई ऐसे वहाँ पर कोई नियम का लगता है कि आप बता रहे हो जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? बता दिया क्यों नहीं जाएंगे? बता दिया क्यों नहीं जाएंगे? एक व्यवस्था नहीं जाएंगे। कौन सी व्यवस्था? 5 दिन से हम लोग 5 दिन से ज्ञापन दिए हैं, कौन सा अधिकारी हमसे मिलने आ गया? कोई व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था? नहीं जा सकते। व्यवस्था के बारे में हमको मैं उस व्यवस्था का जाऊँगा, बताइए व्यवस्था के तहत जाऊँगा। आप हमें लखनऊ में देंगे, आप लखनऊ में व्यवस्था में आप कैसे? हम लोग लखनऊ जा नहीं सकते। अरे जब पुलिस आ जाएगी, पुलिस से ज्ञापन दिए हैं कि लिख तो दिए हैं, तो क्या जो जांच हो रही होगी, ऐसे जांच हो रही सर, लगे और अभी यहाँ तत्काल निर्णय ले रहे हैं और दे तो रहे हैं। हाँ तो क्या बताया सीएमओ का निलंबन करा सकते हैं तो बताओ, नहीं करा सकते हमको जाने दो। इस्तीफा दे रहा है, डॉक्टर इस्तीफा दे रहा है, तो मची पड़ी बाउंसर रखे गए हैं। बताइए सारा बाहर है, ये जिला के सारे बाहर है, उनकी तनख्वाह नहीं निकली, बाउंसर। आप रुके क्यों नहीं गए? ये आंदोलन लेके हम लखनऊ जा रहे थे। जिला प्रशासन की एक टीम जिसमें तहसीलदार, एसडीएम हमारे पास आए थे और बहुत कुछ अनुनय विनय करने के बाद हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया है। उनके कहने पे कि 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते तक का उन्होंने हमको समय दिया है, उस 1 हफ्ते के लिए हम लोग रुके हैं। इस कार्यक्रम को हमने स्थगित नहीं किया है क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और इसको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। परमानेंट के लिए लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के लिए प्रशासन ने अनुनय विनय किया है, उनका अनुरोध है, तो हम लोग दरअसल उसको स्थगित किए हैं। अभी तक इसको हमने रोका नहीं। क्या आश्वासन? आश्वासन क्या, मेरा एक एसडीएम सदर ने हमारे दरअसल जो हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए जा रहे थे, उस ज्ञापन को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद कहा है कि इस पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे
और जो CMO संतोष गुप्ता और CMS RK कोहली के ऊपर एक टीम बताया है उन्होंने कि वो लखनऊ से आएगी ADG हेल्थ के यहाँ से। वो 1 हफ्ते में जांच करके और पूरी तरीके से आप लोगों को अवगत कराएगी। 1 हफ्ते के समय के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो अभी तो हम केवल 11 लोग जा रहे थे, 10 लोग जा रहे थे, लेकिन अब हम इसकी संख्या और विस्तार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री से जो मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख बिंदु है? प्रमुख बिंदु हमारे पास लखीमपुर में व्याप्त सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरा, अवैध जो कब्जेदार हैं, जो ज़मीनों पे कब्जा किए जा रहे हैं भूमाफियाओं के द्वारा, जो पहले सपा में सक्रिय थे, बसपा में सक्रिय, वही भाजपा में भी सक्रिय हैं। उनके द्वारा एक तो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए हम जा रहे थे। दूसरी, जो भ्रष्टाचार, जनपद में जो भ्रष्टाचार है, जो समाजवादी सोच के यहाँ पे अधिकारी और अफसर बैठे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगे ताकि सरकार की छवि न धूमिल हो, इसलिए हम जा रहे थे। और पूरे हमारे बहुत से बिंदु हैं जिन पे हम जा रहे थे। हमारे उस लिखित में पूरा ज्ञापन हमने दे रखा है उस चीज़ को। एक मामला और संज्ञान में है, यदि हॉस्पिटल जो मोती जिला अस्पताल है, वहाँ पे यदि कोई पत्रकार अपना माइक ID खुलेआम लेकर जाता है तो उसको जाने पर रोक लगती है। ये वहाँ पे अभी इस पे भी ADG हेल्थ के यहाँ से जो लोग आएंगे उनसे इस पे चर्चा की जाएगी कि उन लोगों ने बाउंसर रख रखा है। ये बाउंसर सरकार की तरफ से हैं या डॉक्टरों की सुरक्षा के ऊपर हैं, क्योंकि उनके यहाँ सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं और जितनी भी दवाएं लिखी जाती हैं सारी जांचें बाहर से कराई जाती हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं कि ADG हेल्थ के यहाँ से जो भी जांच टीम आती है, हमसे संपर्क करती है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं, उसमें बताते हैं। आपके 4 पत्रकार साथियों पर मुकदमा अभी पंजीकृत किया गया, क्या उस विषय में कुछ बात हुई? उस विषय में भी बात हुई है और उस पर बताया गया है जो अभी तत्कालीन एडिशनल SP साहब आए हैं, उनके द्वारा उनको वो जाँच सौंपी गई है। और ये हमसे अभी SDM साहब ने और सदर कोतवाल साहब ने ये बात कही है कि उनके द्वारा वो जांच की जा रही है। जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। यदि वो दोषी नहीं है तो मुकदमा को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या वीडियो बनाना दोष है। अश्लीलता का वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि उसमें किसी की इज्जत का सवाल है, तो सार्वजनिक नहीं हो रहा है और मुकदमा वो पूरी तरीके से निराधार, उनको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। नहीं, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले कहा था कि वीडियो फुटेज निकाली जाएगी, क्या उस फुटेज के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली? उन लोगों ने ये बताया कि हमारे सारे पत्रकारों बंधु कि दारू के नशे में मतलब मस्त थे। उन्होंने बताया कि दारू के नशे में धुत थे। हम इतना जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे, क्या किसी का BP नाप करके आप उसको दारू वाला घोषित कर सकते हो? हमारे किसी भी पत्रकार बंधु की ना कोई ब्लड सैंपल लिया गया, ना ही कोई जांच कराई गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग दारू के नशे में धुत थे? मुकदमा तो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। और मेरा निवेदन प्रशासन से है कि फुटेज निकलवाई जाए उस दिन की, कि देखें पूरा कृत्य है क्या। हमें तो नहीं लगता है कि वहाँ की फुटेज मिलेंगी, क्योंकि वो उनके हाथ में फुटेज तो डिलीट कर चुके हैं। पत्रकारों को दवा भी नहीं दी जाएगी? दवा मिलेगी। दवा कोई अस्पताल किसी के बपौती नहीं है, ऐसा कहा गया है। वो कहा गया है। अगर साक्ष्य हो तो हम चल के देखेंगे, और नहीं होता है तो बस है, फिर वही बात है कि जब कोई किसी की ना माने तो बात मान ले डंडे से, फिर तो डंडा चलेगा ही। अब वो किसका चलता है? शासन का चलता है, प्रशासन का चलता है। कहीं ना कहीं एकता को दबाने का प्रयास, पत्रकारों की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस पे ये विषय है कि हम लोग पत्रकारों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे। जैसा कि आपके पास में भी वीडियो साक्ष्य हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आके हम लोगों को जबरन रोका है। मतलब जो हम लोगों का ये प्रोग्राम इस स्थिति पर पहुंचा है कि स्थगन किया गया है कुछ समय के लिए, इसे जबरन उन्होंने रोका है। और फिर बाद में जिला प्रशासन की टीम आई और उन्होंने हमसे वार्तालाप की और वार्ता में बताया कि 7 दिन के अंदर में आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा इस आश्वासन के साथ में, और यदि नहीं करते हैं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर आपके 7 दिनों में कुछ जो है आश्वासन आपको जो मिला है, 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कार्रवाई रहेगी, आप क्या करेंगे आगे? तो जो यही बात रही थी हमारी मुख्यमंत्री जी के पास में सारे बिंदु रखने थे, और वही मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग सर्वप्रथम उनके पास जाकर मुलाकात करके उनको बिंदु रखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि पत्रकारिता का हनन किया जा रहा है, स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा रही है? आप लोग क्योंकि खुद ही पत्रकार हैं तो समझ सकते हैं कि पत्रकारिता का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकारों का हनन ही तो है, क्योंकि अगर वो लोग, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, हमारा संविधान भी हम लोगों को। आए दिन किसी न किसी महिला की मृत्यु होती है और अफसरशाही पैसे के दम पर सब कुछ मैनेज करके
और अस्पताल पुनः खुल जाता है। माननीय हमारी जो जिलाधिकारी महोदया जी हैं बहुत तेज तर्रार हैं और थी, अब हम थी कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके ही कार्यकाल में कम से कम 20 मृत्यु हुई हैं। अभी उनके ही कार्यकाल में 3 दिन पहले उनके ही ऑफिस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी गोद में उठा करके जिलाधिकारी महोदया के यहाँ से माननीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाता है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ से जिलाधिकारी महोदया के यहाँ आता है, उसकी बच्चेदानी निकाल ली जाती है। और हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। केवल अगर कार्रवाई होती है तो अस्पताल सील होता है, सील के नाम पर केवल कुछ नहीं होता है। और हमको लगता है कि जनपद में हर एक बच्चे को एक पिक्चर अक्षय कुमार ने बनाई थी गब्बर, तो गब्बर बनने की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, वो हम हों या आप हों। अफसरशाही इतनी भ्रष्ट हो गई है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये हमारी मुखिया जो माननीय दुर्गा शक्ति नागपाल जी जिलाधिकारी जी हैं, ये मुखिया होने के नाते इनका दायित्व है कि हर विभाग पे इनकी पहुंच है, पकड़ है और इनके ही कार्यकाल में इनके ही बेलगाम अधिकारी इनकी ही बात को नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे। क्या पैदल मार्च के से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था? जिला प्रशासन को 5 दिन पहले अवगत कराया गया था जी। और माननीय जी नहीं मिली थी। हमारे जो एसडीएम साहब हैं रत्नाकर मिश्रा जी को दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे पास अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं आया। कॉल सिर्फ आया है तो केवल एलआईयू का जी। और एलआईयू बराबर हम सभी लोगों से बात करते रहे हैं। और जिला प्रशासन मूक बधिक, ऐसा लगता है कि इसके न कान हैं न आंखें हैं और न मुंह है, न ये बोल सकता है, न ये सुन सकता है, न ये देख सकता है। ऐसे ही क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी क्रांतिकारियों की धरती है और हम क्रांतिकारी हैं क्योंकि कलमकार हमेशा क्रांतिकारी होता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 आमरण अनशन लखीमपुर जनपद में किए हैं। वो चाहे सपा सरकार रही हो, उस समय मनोज मिश्रा हत्याकांड रहा हो, उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, चाहे वो 2017 में बाबा जी की सरकार शराबबंदी वाले मामले में भी हमने अपनी 100 यात्रा निकलवाई है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहते हैं। और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में यदि हमारे 10 पत्रकार साथियों की अगर किसी न किसी की अगर मृत्यु होती है तब भी हमें साहस स्वीकार है और हम जाने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर कवरेज करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हमेशा करते ही रहेंगे। क्या कोई सुरक्षा मेडिकल व्यवस्था की कुछ बात किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रशासन मूक बधिर है, अंधा बहरा और लूला और लंगड़ा है। अगर रास्ते में कोई घटना होती है, कुछ दुर्घटना, तो सारी घटना की जिम्मेदार माननीय जिलाधिकारी महोदया और उनका अन्य पूरा प्रशासन होगा। पिछले कभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना है कि पत्रकारिता आज के वक्त में इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि उसकी खबरों में असर नहीं रहा या दम नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसी जो दम की बात आप बता रहे हैं, इसी विषय में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग अपनी बात लेके जा रहे हैं और कलम की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो ताली पीट के उनको आवाज़ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई कमल मिश्रा जी ने